नमस्कार दोस्तों, वासुदेवा एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पहले 2 टॉपिक किए थे और आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। देखिए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे राजस्थान कांस्टेबल का हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, हम समझते हैं इस टॉपिक में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले बात होगी दिशा की और फिर बात होगी दूरी की। तो देखिए, दिशाएं किस प्रकार से होती है। तो देखिए, अपनी जो नोटबुक होती है, आपकी जो कॉपी है, उस कॉपी में हमेशा ऊपर उत्तर दिशा होगी, यानी ये दिशा आपकी उत्तर होगी और ये वाली दिशा आपकी दक्षिण होगी। ऊपर वाली दिशा उत्तर होगी और ये दिशा इसके जस्ट विपरीत दक्षिण दिशा होगी। फिर देखिए, इस साइड से, इस साइड में पूरब होगा और ये दिशा आपकी पश्चिम होगी। तो देखिए, ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, ऊपर, उत्तर, फिर दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखिए, इन दिशाओं के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। भाई सीधी सी बात है, इस बिंदु पर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होगा। जब पूरा कोण 360 डिग्री का होगा, 4 समान भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच में कोण कितना आएगा, 90 डिग्री का। यानी 2 दिशाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का कोण होगा। फिर देखिए, इन 2 दिशाओं के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी उसको कहेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा होगी उत्तर पूर्व। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा होगी उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के बीच वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा होगी दक्षिण पूर्व। अब देखिए, यहां जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। फिर ये एंगल भी होगा 45 डिग्री का, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। यानी कि इन 2 रेखाओं के बीच 45 डिग्री का एंगल होगा। ये एग्जैक्ट मध्य में है तब 45 डिग्री का एंगल होगा। ये एग्जैक्ट मध्य में होगा तब 45 डिग्री का एंगल होगा। ये भी एग्जैक्ट मध्य में होगा। अब देखिए, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व 90 डिग्री का एंगल, यानी हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो ये यहां से, इसको हम आधार माने पूर्व दिशा को, यहां से यहां तक का एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का। फिर यहां से यहां तक और 45 का बनेगा। डायरेक्ट बात करें पूर्व से यहां तक का, तो आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। फिर आपके सामने पूर्व से उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो एंगल बनेगा 135 डिग्री का, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, और पूर्व से ही दक्षिण पश्चिम की बात करें तो एंगल बनेगा 225 डिग्री का, और पूर्व से दक्षिण की बात करें तो एंगल बनेगा 270 डिग्री का, 270 डिग्री का। और यहां पे बात करें तो आपका एंगल बनेगा 325 डिग्री का, 315 डिग्री का, और फिर वापस एंगल बनेगा 360 डिग्री का। यानी कि जो कोण बनेंगे वो 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360 डिग्री के एंगल बनेंगे। अब देखिए, यहां हमने बात की उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर पूर्व दिशा होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो ध्यान से देखना। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन किस दिशा में होगी, ये लाइन किस दिशा में है। तो देखिए, आपका आंसर क्या होगा, तो यहां पर ये देखो पूर्व के नजदीक है, पूर्व के नजदीक है, लेकिन ये पूर्व दिशा में नहीं है। पूर्व दिशा कब होगी, जब एग्जैक्ट 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और उत्तर दिशा कब होगी, जब एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री पर पूर्व और एग्जैक्ट 90 पर उत्तर। यानी कि यहां से 1 डिग्री भी आगे हैं या यहां से 1 डिग्री भी पहले हैं, तो आपकी दिशा कौन सी होगी, तो इनसे 1 डिग्री आगे या पीछे होगा तो वो पूरी दिशा आपकी कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। भले ही इसके पास में 1 डिग्री क्यों ना हो, दिशा होगी उत्तर पूर्व। देखिए, इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9 बजकर
क्वेश्चन क्या पूछा, 9:16 पर 9:16 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए 9:16, तो आप देख सकते हैं घड़ी किस तरीके से होती है, ये स्थिति होती है घड़ी की, ये मध्य बिंदु आप देख सकते हो। घड़ी को हम 4 भागों में बांटे इस तरीके से, ये होता है 12, ये 3, ये 6 और ये 9। आपसे पूछा 9:16। देखिए 9:16 पर घड़ी की सुइयों की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर ये जो मिनट वाली सुई है वो 3 से थोड़ा आगे होगी और घंटे वाली सुई है वो 9 से थोड़ा आगे होगी। तो आप देख सकते हैं मिनट वाली सुई की बात की तो मिनट वाली सुई किस दिशा में आ रही है, इस अपार्टमेंट में आ रही है और ये दिशा होगी आपका दक्षिण पूर्व। यदि एग्जैक्ट ये होता 9:15 तब ये घड़ी की सुई 3 पर होती मिनट की सुई, तो हम कह सकते थे कि पूर्व दिशा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके बीच में एग्जैक्ट यहाँ पर होगा तभी उत्तर कहेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पर होगा तभी दक्षिण कहेंगे। यदि बीच में है तो आपको ये दिशाएं लेनी है। अब देखिए इस टॉपिक में विशेष बात होती है कि मोड़ किस तरीके से है, आपको किस तरीके से मुड़ना है ये आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए देखिए मोड़ को अच्छे से समझना है। ये दिशा में कोई घूम रहा है ऐसे, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आपको यहां से टर्न लेना है, तो देखिए उत्तर से पूर्व की तरफ टर्न लेंगे, पूरब से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से उत्तर की तरफ। यदि इस तरीके का मोड़ होगा, इस तरीके का टर्न होगा तो आप इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसी को कहेंगे घड़ी की दिशा में, इसी को कहेंगे दक्षिणाव्रत और इसी को कहेंगे राइट। यानी कि इस तरीके से मोड़ है तो हम उसको क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में दक्षिणाव्रत और राइट मोड़ कहेंगे। इसके विपरीत यदि आपके मोड़ इस तरीके से हैं, देखिए आपके मोड़ इस तरीके से हैं, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यदि इस तरीके से मोड़ है यानी उत्तर से पश्चिम की तरफ मुड़े, पश्चिम से दक्षिण की तरफ मुड़े या दक्षिण से पूरब की तरफ मुड़े या पूरब से उत्तर की तरफ मुड़े, तो इस प्रकार के मोड़ को हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या इसको कहेंगे वामावर्त दिशा या इसको कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा इसी को कहते हैं बायां और इसी को कहते हैं लेफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर नाम बहुत सारे आए, घड़ी की दिशा, दक्षिणाव्रत, राइट, इन सबको हम एक ही नाम से ध्यान रखेंगे। ये बात हो रही है किसकी, क्लॉकवाइज की। और वामावर्त दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा या बायां, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये होते हैं मोड़। अब देखिए इन पर आधारित आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन पर आधारित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। तो आप इनका विशेष ध्यान रखना है, ये मोड़ किस तरीके से लिए जाते हैं। जब आपको ये दोनों डायग्राम आपके माइंड में रहेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में
वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ा, फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ा, अंत में वह अपने दाएं मुड़ा, अंत में वह अपने दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार वापस पढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। देखिए यहां पर उत्तर पूर्व है, वो व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति है, वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ा। देखिए यहां से आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ा, फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ा, और अंत में वह अपने दाएं मुड़ा। यहाँ पर मोड़ कितने हुए टोटल? तो 3 मोड़ हुए हैं। 135 डिग्री वामावर्त दिशा, 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में ही, और अपने दाएं मुड़ना। देखिए यहाँ पर विशेष रोल इस बात का रहेगा कि वह अपने दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं, वन टाइम लेफ्ट या राइट, यानी एक बार दाएं या बाएं मुड़ता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ तो आपको एंगल दे रखा है, यहाँ पर भी एंगल दे रखा है, यहाँ शब्द में लिखा हुआ है दाएं मुड़ा। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जब एक बार दाएं मुड़ता है, भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो एक बार दाएं मुड़ूंगा तो एग्जैक्ट ये स्थिति बनेगी, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? वह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी एक बार दायां और बायां मुड़ने पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार 2 बार दायां या बायां मुड़ेंगे, 2 टाइम लेफ्ट या राइट, 2 बार दायां या बायां मुड़ेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी प्रकार 3 बार लेफ्ट मुड़ेंगे। अब देखिए 3 बार लेफ्ट मुड़ेंगे, 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 1 टाइम राइट, यानी एक बार क्या होगा? दायां। 3 बार बायां एक बार दाएं के बराबर होगा, और एक बार दायां हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार 3 टाइम राइट, 3 बार दायां मुड़ना, 3 बार दायां मुड़ने का मतलब होगा एक बार बायां मुड़ना, एक बार बायां मुड़ना यानी 90 डिग्री। इसी प्रकार 4 टाइम लेफ्ट या राइट, 4 टाइम लेफ्ट या राइट। देखिए 4 बार लगातार दायां मुड़ेंगे या 4 बार लगातार बायां मुड़ेंगे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये उसकी प्रारंभिक दिशा है, इसको हम लास्ट में चेक करेंगे। यहां से देखना वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ा, तो आपको यहां से ये देखना है 135 डिग्री वामावर्त। देखिए 135 डिग्री वामावर्त, यहां हमने डायग्राम में देखा था, चाहे वामावर्त लिखा हुआ हो या घड़ी की विपरीत दिशा हो या बाया हो या लेफ्ट हो, इनको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो देखिए वामावर्त दिशा है तो इसके साथ में ए लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ा, उसी दिशा में मतलब वामावर्त दिशा में। तो देखिए फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर लिखा हुआ है अंत में वह अपने दाएं मुड़ा। अभी हमने बात की एक बार दाया या बाया मुड़ना एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो दाया मुड़ना मतलब 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90। और दाएं मुड़ा और दाया को क्या कहेंगे? दक्षिणाव्रत, या राइट को क्या कहेंगे? दाया। तो दाया भी किस में आएगा? क्लॉकवाइज में, इसके साथ लिखेंगे सी। अब देखिए यहां पर हमेशा अपने पास एक तो एंटी क्लॉकवाइज वाले डाटा होंगे और एक क्लॉकवाइज वाले डाटा होंगे। दोनों में से एक को प्लस का चिन्ह देंगे, दूसरे को माइनस का चिन्ह देंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज 135 प्लस का होगा, ये 180 एंटी क्लॉकवाइज भी किसका होगा? प्लस का होगा। ये क्लॉकवाइज है इसीलिए इसको क्या कर देंगे? माइनस का कर लेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 5, 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए 315 में से 90 घटाना है, तो 315 में से 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 225 डिग्री। अब
ये तो है 225 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि क्लॉकवाइज आएगा? भाई सिंपल सा, जब हम एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटाते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसका निशान आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसका निशान आता है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, इसीलिए निशान किसका आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ 225 डिग्री। अब 225 डिग्री कहाँ से लेना है? तो भाई सिंपल सी बात है, वो जा किस दिशा में रहा था? उत्तर पूर्व में। वो जा किस दिशा में रहा था? उत्तर पूर्व में। अब देखिए, जो हमने डायरेक्शन का डायग्राम बनाया था बड़ा वाला, वो डायग्राम आपको माइंड में रखना है। एक बार तो मैं बना लेता हूं हमें आंसर चेक करने के लिए, बाकी ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। देखिए, ये था उत्तर, ये था दक्षिण, ये था पूरब और ये था पश्चिम। ये दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, ये था उत्तर पश्चिम और ये था दक्षिण पश्चिम और ये था दक्षिण पूर्व। ये डायग्राम होता है, इसको माइंड में रखना है। अब देखो, उत्तर पूर्व में यानी बंदे का मुंह किस दिशा में था? इस दिशा में। और इतने सारे मोड़ लेने के बाद उत्तर क्या मिला? 225 एंटी क्लॉकवाइज। यानी सीधा सा आपको यहाँ से 225 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा 225, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है। जस्ट विपरीत कितना होता है? 180 का। यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना बनेगा? 180 का। 225 लेना है तो 45 डिग्री ऐड करेंगे तो आएगा 225। यानी 225 वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी दक्षिण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन क्या था? ये पूरा क्वेश्चन था। आपसे कहा अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप ये सारी प्रक्रिया के विदाउट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं। कैसे देखना, एक बार समझ लेना। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये मान लेते हैं व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये है उत्तर पूर्व। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा, ये वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज 135। तो यहाँ से आपको 135 डिग्री चेक करना है। तो यहाँ से यहाँ 45, एक ब्लॉक 45 का, फिर 90, फिर 135। यानी अब किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। 180 डिग्री उसी दिशा में। 180 जब भी हो जस्ट ऑपोजिट लेना है। जस्ट सामने कौन सा हो जाएगा? पूरब दिशा। फिर कहा अंत में वह अपने दाएं मुड़ा। दाया मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज, दाया मुड़ना क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। और दाया मुड़ने का मतलब 90 डिग्री। यानी यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर कौन है? दक्षिण। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी जगह पे एंगल चेक करना गलती होने के बहुत चांस होते हैं। यहाँ आपने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में जो डाटा दे रखे हैं उनको लिखा, सेम को ऐड किया और जो विपरीत था उसको घटाया, जो बड़ा था उसका निशान लगाया। क्लियर? एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ा। क्या किया उसने? दक्षिण पश्चिम में जा रहा है और दक्षिणावर्त 135 डिग्री मुड़ा। फिर वह अपने बाएं मुड़ा, फिर वह अपने बाएं मुड़ा, फिर वह 225 डिग्री, फिर वह 225 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा। फिर वह 225 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा। अंत में वह अपने बाएं मुड़ा, अंत में वह अपने बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में
जा रहा है। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। ये बात कब चेक करेंगे? लास्ट में आंसर चेक करते समय। ये वह दक्षिणावर्त 135 मुड़ा, अपना पहला काम 135 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो 135 के साथ क्या लिखेंगे? सी। फिर वह अपने बाएं मुड़ा, देखिए बायां मुड़ना लेफ्ट है, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ा, फिर वह 225 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा, घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज और 225, तो 225 के साथ लिख देंगे सी। अंत में वह अपने बाएं मुड़ा, और बायां मुड़ना 90 डिग्री, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा बायां। तो यहाँ पर 4 तरीके के मोड़ हैं। पहला 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दूसरा बाएं मुड़ना, तीसरा 225 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, फिर अपने बाएं मुड़ना। ये 4 मोड़ हुए। हमने क्या कहा? इसको हम प्लस का कहेंगे, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? प्लस का कहेंगे। क्लॉकवाइज को प्लस का कह देंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस का कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, आप इस क्लॉकवाइज और इस क्लॉकवाइज को जोड़कर, और इस एंटी क्लॉकवाइज और इस एंटी क्लॉकवाइज को जोड़कर दोनों का अंतर ले सकते हैं, और ये डायरेक्ट इसमें से इसको घटा सकते हैं, और डायरेक्ट इसमें से इसको घटा सकते हैं। देखिए 135 में से 90 जाएगा तो 45 बचेगा। किसका बचेगा? क्लॉकवाइज का बचेगा। फिर 225 में से 90 जाएगा, जब 225 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 135, और ये भी किसका बचेगा? क्लॉकवाइज का। दोनों सेम है इसीलिए जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर क्या आया? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनल आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिण पश्चिम से जस्ट सामने, दक्षिण पश्चिम से जस्ट सामने होगा उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व। ये क्वेश्चन था। अब देखिए, हमने बात की दिशा और दूरी, टॉपिक शुरू किया है, और हमने जो क्वेश्चन किए वो दिशा से रिलेटेड किए हैं। तो आज हम दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूरी से और दिशा दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जो लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम, उत्तर पूर्व को पश्चिम तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, तो खाली जगह को उत्तर कहा जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया कि उत्तर पूर्व का जो नाम है इस क्वेश्चन में वो पश्चिम है, तथा दक्षिण पश्चिम का जो नाम है इस क्वेश्चन में वो पूर्व है, तो इस क्वेश्चन में उत्तर किसका नाम होगा? उत्तर किसका नाम होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। तो देखिए, पहले तो हम यूनिवर्सल बात करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो हमने शुरुआत में देखा था ये 8 दिशाएं होती हैं। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आपको क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लेंगे, वास्तव में तो यही होती है। आपको कहा उत्तर पूर्व को पश्चिम, ये रहा भाई उत्तर पूर्व, इसको क्या कहना है? पश्चिम, तो पश्चिम कह देंगे, क्या प्रॉब्लम है? इसका नाम क्या है? पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम को पूर्व, ये रहा दक्षिण पश्चिम, इसका नाम क्या है? पूर्व। ये 2 चेंजेज आपको दे रखे हैं, और अब आपसे कहा कि ये उत्तर है, वो कौन सी दिशा को कहेंगे? तो भाई जो चेंज पश्चिम में हुआ, देखिए पश्चिम यहाँ से कितने ब्लॉक छोड़े? 1, 2 और 3। पश्चिम 3 ब्लॉक आगे गया, 3 ब्लॉक आगे गया, और पूरब भी 1, 2 और 3 ब्लॉक आगे गया। यानी कि
दोनों हैं वो 3-3 ब्लॉक, 3-3 ब्लॉक का मतलब 45-45 डिग्री, 45-45 डिग्री क्या है आगे आए हैं 3 बार। तो देखिए ये 45, ये 45, ये 45, तो ये भी 3 बार आगे, तो ये सारी दिशाएं घूमेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिशा घूमेगी, तो ये उत्तर भी क्या करेगा, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक आगे आ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो आपसे क्या कहा गया, तो उत्तर कहा जाएगा, कौन सी दिशा का नाम उत्तर होगा, दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो देखिए ये बात हुई अपनी दिशा से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम दूरी और दिशा दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।